जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसका नाम उसने संकल्प पत्र 2024 रखा है जम्मू कश्मीर के लिए। इस संकल्प पत्र में नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की गई है, जहां आतंकवाद नहीं होगा और रोजगार गारंटी होगा। इसके तहत रोजगार 5 लाख रोजगार की गारंटी का एक संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और 25 गारंटियां दी गई हैं। उन गारंटियों में क्या क्या है और नए जम्मू कश्मीर के संकल्प के रूप में क्या क्या कहा गया है, इस घोषणा पत्र में बीजेपी के गौरव बताएंगे। ये कवर कर रहे हैं गौरव। गौरव, जो नया घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, आज चूंकि अमित शाह ने रैली भी की है वहाँ, तो इस संकल्प पत्र में क्या क्या है बीजेपी के? बिल्कुल 25 संकल्प है इस जो संकल्प पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए। और इन 25 संकल्प पत्र के अलावा एक लंबा चौड़ा अपना वो है, क्या कहते हैं, परिणाम, हाँ, कि हमने क्या किया है, पहले वो बताया गया, फिर उसके बाद बताया गया कि हम आगे क्या करेंगे, क्या आपसे वादे करेंगे। नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की गई है, नए जम्मू कश्मीर की कल्पना। और जो आपने कहा 5 लाख रोजगार की गारंटी, 5 लाख रोजगार की गारंटी नहीं, जैसे कि आजकल एक चालाकी बरतने लगी है सभी राजनीतिक, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कि रोजगार नहीं, रोजगार के अवसर। तो यहाँ भी रोजगार के अवसर, 5 लाख रोजगार के अवसर की बात कही गई है। इसके अलावा जो लगभग हर राज्यों के चुनाव में देखा जा रहा है कि पार्टियां दावा करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को डायरेक्ट पैसा देंगे, उनके हाथ में पैसा देंगे। तो वो स्कीम यहाँ भी आई है। मां सम्मान योजना नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो 18,000 रुपए जो परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला होगी उसको देंगे। जो 25 संकल्प हैं, इसमें मैं एक एक करके पहले आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहला संकल्प जो है कि आतंकवाद और अलगाववाद को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो है मां सम्मान योजना एक हो गया 18,000 रुपए का। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण और ब्याज की व्यवस्था है। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर। चौथा जो है कि प्रगति शिक्षा योजना के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में, यानी कि जिनका आने जाने में, कॉलेज आने जाने में खर्च होता है, उसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से 3,000 रुपए दिए जाएंगे हर साल। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जेके पीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है 10,000 रुपए तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति देंगे। कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति यानी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसका वो सब्सिडी देंगे, उसका हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसमें भी यातायात संबंधी लागत और एक मुफ्त आवेदन शुल्क जो होता है उसकी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो उच्चतर माध्यमिक के स्टूडेंट हैं, यानी हायर सेकेंडरी जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए लैपटॉप और टैबलेट देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स की बात कही गई है। अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो उनको जमीन दी जाए, 1 बीघा जमीन दी जाएगी, फिर उस पर जो है घर बनाया जाएगा। इसके अलावा हर घर नल और वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन, ये सारी चीजें हैं। आयुष्मान भारत को 5 लाख कवरेज के अतिरिक्त 2 लाख देने की बात कही गई है। और मेडिकल कॉलेजों में 1,000 नई सीट बढ़ाने की बात भी कही गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपए देंगे और उसमें जो मौजूदा अभी 6,000 रुपए मिलता है उसके अतिरिक्त 4,000 रुपए, यानी कि जो 10,000, हाँ 10,000 रुपए देंगे साल भर में, जो आती है जो, हाँ, तो उसमें जम्मू कश्मीर के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, हाँ। और बिजली का बिल जो है किसानों के लिए 50% कम करने की बात कही गई है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण, जो इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी वहां पर सुनिश्चित करने की बात कही है। और सभी कर्मचारियों, विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। ये जो एक बड़ा डिमांड रहता था कि भाई, चूंकि टारगेट किलिंग्स भी होती थी वहां पर, जो घाटी में बहुत सारे ऐसे हमने देखी घटनाएं जो हुई हैं जिसमें स्टाफ को टारगेट किया गया और आतंकवादियों ने मारा, तो उसमें लोग ये अर्जी लगाते थे कि हमको जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। श्रीनगर में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई है। 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़क बनाने की बात कही गई है। निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए हर सुरंग तेज पहल योजना के अंतर्गत साधना पास सुरंग, कटरा बनिहाल रेलवे सुरंग जैसी परियोजनाओं को पूरा करने की बात कही गई है। और इसके अलावा
सरकारी भर्तियों में 20% कोटा जो है अग्निवीरों को देने की बात कही गई है जम्मू कश्मीर में। बाकी जगहों पर 10% की बात है, यहाँ पर 20% की बात हर कही गई है। स्टेटों में। हाँ, ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों में धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करने की बात कही गई है और 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार करने और मौजूदा मंदिरों का और आर्थिक विकास करने की बात, ये भी इनके घोषणा पत्र में है। कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए सख्त अभियान चलाने की बात कही गई है और कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी लाने और सुनिश्चित करने के लिए टीकालाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि ये तो पिछले 10 सालों से चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में वहाँ के पंडितों का किया जाएगा, उनको लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या किया गया है अगर जवाब पूछा जाता है तो बीजेपी की तरफ से नहीं आता है। ये 25 जो एक और है कि इसमें उन्होंने कहा है कि हम एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे और आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए कोर्ट के मामलों में फास्ट ट्रैक और जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले, ये सारी व्यवस्था करने की बात कही गई है। हाँ, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो मैं एक पॉइंट में बता दूं। जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए जाएंगे, जिसमें जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं कि श्रीनगर की डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पेस बनाया जाएगा, श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेट होंगे और गुलमर्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। श्रीनगर में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर। तो हालांकि ये बीजेपी के 25 वादे हैं जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना के तहत किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से आपको युवाओं को टारगेट किया गया है, महिलाओं को टारगेट किया गया है, उसके बाद से काफी हद तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजातियों को भी टारगेट किया गया है और इसके अलावा वहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी एक टारगेट किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाया है। इसमें थोड़ा हिंदुइज्म की झलक भी दिखती है, जहां ये कहा गया है कि हम जम्मू कश्मीर में जो मंदिरों का होगा उसको जीर्णोद्धार कराया जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज और, जो उपलब्धियों की बात अगर हम करें तो उपलब्धियों में बहुत ज्यादा जोर है 370 पर। 370 हटाने से ये हुआ, 370 हटाने से ने कहा है कि 370 हटाने की वजह से मोदी सरकार के मजबूत हस्तक्षेप के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि बहाल हुई है। ये 370 का ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष इसको स्टेटहुड की बहाली के तौर पे देखता है। हालांकि कभी भी विपक्ष की तरफ से 370 को लेके फिर से रिटेन करने की बात नहीं होती है। राहुल गांधी भी अभी हाल ही में गए थे, उन्होंने रिटेन करने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो या फिर जो और अपनी पार्टी, बाकी सारी जो दल हैं, इन सबका यही कहना है कि हम पावर में लाइए, हम 370 वापस लाएंगे। हाँ, क्योंकि हालांकि अभी फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हालांकि इतना आसान नहीं होगा 370, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पे हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। 370 मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये विधानसभा से बहुत हद तक नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेंटर की मदद चाहिए। जब तक सेंटर की मदद तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बीजेपी स्थापित रहेगी। इसके लिए उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। लेकिन अभी जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो अपने 25 गारंटी किए हैं, उसमें हमने बताया, गौरव ने बताया कि किस तरह से यूथ, महिला, किसान, जनजातियाँ, वहाँ की जनजातियाँ, उसके बाद से किसानों को कैसे टारगेट किया गया है और एक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये टारगेट किया गया। हालांकि बीजेपी से ये पूछा जाएगा कि पिछले 5 साल एक तरह से केंद्र की ही सरकार वहाँ थी, तो उन 5 सालों में आपने क्या किया। हालांकि उन्होंने बताया है जिसमें सबसे बड़ा जोर 370 को लेके है। 370 है, उसके अलावा उनमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, सुरंग बनाने को लेकर, रेल बनाने को लेकर, पटरियां जो बिछी हैं और जो चिनाब नदी पर पुल बना है, वो सारी चीजें हैं जो सुरंग बने, और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन गई है। तो बीजेपी ने अपने जो डेवलपमेंट वर्क के तौर पर उन सारी चीजों को दिखाया है कि हमने ये चीजें किया है। तो आप भी, हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में अभी जो 25 गारंटियां हमने बताया, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।